जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं एशियन गेम हाल ही में ख़त्म हुआ और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, खास करके करंट अफेयर में। और ये जो है ये जो क्लास आपके लिए रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखिएगा, आप सभी को पता है होगा कि टोटल भारत ने जो है इतिहास रचा है और 107 मेडल जीता है। तो यहाँ पे बात करें तो 107 का 107 मेडल याद कर पाना और किसने जीता संभव नहीं है। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेडल है और उसको किसने जीता उसको हम लोग जानेंगे। और चूंकि देखिएगा, बहुत सारा ऐसा खेल है जिसमें भारत ने अच्छा किया है, खास करके अगर हम बात करें तो 2023 में 2018 के मुकाबले। तो चैनल पे जो न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो है कि क्वेश्चन यही बनता है कि देखिएगा, एशियन गेम जो 2023 है, एशियन गेम जो 2023 है, तो याद रखिएगा ये जो है कोविड के कारण सस्पेंड हुआ था। सबसे पहला यही दिमाग में रखिएगा, ये जो है एशियन गेम 2022 में होना था, क्योंकि कोविड के कारण क्या हुआ, इसको सस्पेंड किया गया। कोविड के कारण क्या किया गया, इसको सस्पेंड किया गया और ये जो हुआ 2023 में हुआ, याद रखिएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, पॉइंट बाय पॉइंट मैं लिखता चलता हूं, आप लोग भी ध्यान देते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनेगा कि एशियन गेम 2023 का जो हुआ है, जो 2022 का था, वो हुआ है आपका चाइना में। कहाँ पे हुआ है? चाइना में। चाइना का कौन सा शहर में हुआ है? तो याद रखिएगा, हांगजाऊ। क्या होगा? हांगजाऊ शहर में चाइना का हुआ है। और ये जो एशियन गेम हुआ है, कब से कब हुआ है? तो आपको याद रखना है 23 सितंबर से हो लेके, और ये जो हुआ है 8 अक्टूबर तक हुआ है। ये आपको याद रखना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि देखिएगा, एशियन गेम जो 2023 हुआ, ये कितना संस्करण था? तो याद रखिएगा, ये कितना था? 19वां संस्करण था। कितना संस्करण था? 19वां संस्करण था, याद रखिएगा। 19वां क्या था? संस्करण था। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिएगा, हम लोग 2023 का एशियन गेम के बारे में बात करेंगे, लेकिन देखिएगा, आपसे जो है इससे रिलेट करके पीछे से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पीछे के मुकाबले अगर हम आएंगे तो भारत ने इतिहास बनाया है। तो आइए हम थोड़ा सा चलते हैं, कहाँ पे? तो याद रखिएगा, हम चलते हैं 2018। आपसे पूछा जा सकता है कि 18वां संस्करण एशियन गेम का कहाँ पे हुआ? संस्करण तो आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जकार्ता। कहाँ पे? जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में हुआ था। तो इसके अलावा यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया में तो हुआ था, और इसमें जो है कब हुआ था? तो आपको ये याद रखना है 2018 में। 18वां संस्करण आपका कब हुआ था? तो 2018 में। ये भी आपको पॉइंट आपको याद रखना है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडोनेशिया में हुआ था, तो भारत का रैंकिंग कितना था? तो याद रखिएगा, भारत का रैंकिंग कितना था? 8वां था। और भारत ने कुल पदक कितने जीते थे? 70 पदक जीते थे भारत ने। कब? 2018 में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि एशियन गेम का 18वां संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो याद रखिएगा, भारत ने जो कुल पदक जीते थे, वो जीते थे कितना जीते थे? तो याद रखिएगा, ये जो भारत ने पदक जीते थे, कुल 70 पदक जीते थे। ये आपको याद रखना है। और क्या भारत का रैंक कितना था? तो याद रखिएगा, 8वां रैंक था। अब चलिए 2023 के तरफ चलते हैं, यानी 2022 के तरफ। देखिएगा, एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा, अभी तक जितने भी एशियन गेम हुए हैं, अभी तक जो है सबसे ज्यादा पदक कौन सा देश जीता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो पदक जीता है, चाइना जीता है। कुल कितना पदक जीता है चाइना? तो याद रखिएगा, 3187 यानी कि 3187 पदक कुल जो है चाइना में अभी तक जीता है। कब? 2018 गेम तक। और इस बार कितना जीता है? तो इस बार जो चाइना जीता है, लगभग में 383 के समथिंग में लगभग में जीता है। तो इसको अगर आप ऐड करिएगा तो लगभग में 3400
3435 के आसपास आपका मेडल निकल कर आ जाएगा। इसमें बात करें तो इसमें जो कुल मिला के गोल्ड था 18वां संस्करण तक, इसमें जो है 1487 गोल्ड था। सोच सकते हैं चाइना का काफी ज्यादा डोमिनेशन रहता है स्पोर्ट में। याद रखिएगा स्पोर्ट में अगर आप ओलंपिक लेवल पे बात करें तो ओलंपिक लेवल में भी चाइना का परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग रहता है। उसका वजह यह है कि वो वाटर स्पोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आप चाहिए कि एशियन गेम का बात कर लीजिए या फिर ओलंपिक का बात कर लीजिए, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मेडल रहते हैं। और वहाँ से लगभग में आप यकीन मानिए लगभग में 60 से 70% से ज़्यादा मेडल जो है चाइना वाटर स्पोर्ट से लाते हैं। तो भारत ने भी इस बार वाटर स्पोर्ट में अच्छा किया है, लेकिन चाइना का लेवल या फिर अगर हम बात करें तो यूएसए का लेवल में वाटर स्पोर्ट में जाने में अभी भारत को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। मेरे हिसाब से अभी लगभग मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 साल तो लगने वाला ही है। तो याद रखिएगा वाटर स्पोर्ट में चाइना डोमिनेट करता है। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है क्या करता है, चाइना भाग नहीं लेता है। ये भी आपके लिए एक जो है इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, याद रखिएगा। अब जो है हम लोग चलते हैं, ये चीज आपका हो गया क्लियर। और इसमें अगर आप मेडल का बात करिएगा तो देखिएगा 70 में से 2018 में भारत ने कितना, तो याद रखिएगा इसमें जो मेडल जीता था तो मैं आपको बता दूं 16 गोल्ड जीता था। 16 गोल्ड जीता था, 23 सिल्वर जीता था, 23 सिल्वर जीता था। उसके अलावा बात करें तो ब्रॉन्ज का जो संख्या था, ब्रॉन्ज का संख्या कितना था, 31 था। ब्रॉन्ज का संख्या कितना था, 31 ब्रॉन्ज जीता था। याद रखिएगा 31 क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। ये भी आप याद रख सकते हैं, डाटा रिलेट करके आपको प्रीवियस में पूछा जा सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर का एडिशन जो है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए आइए, अब देखिएगा ये सारे का जितने भी टॉपिक हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफी सारा बन सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम चांस है कि अगर आपसे 10 सवाल अगर एशियन गेम में पूछा जाए, 10 सवाल, उसमें से 9 सवाल यहीं से आपको दिखेंगे, एक आध सवाल इससे बाहर आ सकता है, याद रखिएगा। तो देखिएगा भारत का जो रैंक रहा था, तो यहाँ जो है भारत का रैंक कितना रहा था, चौथा रहा था। इसमें भारत का अगर गोल्ड का बात करें तो भारत ने 28 गोल्ड जीता था, 38 सिल्वर जीता था। याद रखिएगा 38 सिल्वर जीता था भारत ने, 38 सिल्वर जीता था। उसके अलावा 41 जो है भारत ने क्या किया था, ब्रॉन्ज जीता था। ये भी याद रखिएगा। कुल मिला के भारत जो है कितने पदक जीते थे, 107 पदक जीते थे। अगर आप प्रीवियस ईयर से इसका कंपेयर करिएगा तो लगभग में देख सकते हैं कितना ज्यादा जंप है, तो लगभग में देख सकते हैं 50% से ज्यादा का मेडल में कितना है, जंप आपको दिखाई देगा, जो कि काफी ज्यादा होता है। अगर आप स्पोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो काफी ज्यादा होता है। 4 साल में मैनेज करना, उसमें भी अगर आप बात करिएगा तो 2 साल कोविड में चला गया। तो ये देखिएगा ये इधर का ये 3 इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके अलावा इधर का आपको ये चीज याद रखना है, अगर प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री बना है, अगर हिस्ट्री बना है तो याद रखिएगा प्रीवियस एडिशन से भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आप इग्नोर करके नहीं चलिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिएगा हम लोग अब जो है स्पोर्ट में चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 2023 में चलते हैं। ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी का बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहा था, तो याद रखिएगा कौन रहा था, ये रहा था आपका। ओपनिंग सेरेमनी का बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी जो है हरमनप्रीत सिंह, कौन था, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह रहा था। याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह। और इसके अलावा जो है कौन रहा था, तो जो है ओलंपिक में जो क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, कौन जीती थी, तो बॉक्सर थी, क्या नाम था, लवलीना बोरगोन। कौन था, लवलीना बोरगोन, लवलीना बोरगोन। कौन था, लवलीना बोरगोन, लवलीना बोरगोन था। याद रखिएगा कौन था, लवलीना बोरगोन। तो ये जो है, और वहीं पे क्लोजिंग सेरेमनी का बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी भी आपको याद रखना है। क्लोजिंग सेरेमनी में जो है भारत का ध्वजवाहक कौन था, तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारत का ध्वजवाहक था, तो ये आपको याद रखना है कि था श्री जेस। कौन था, श्री जेस। कौन था, श्री जेस। कौन था, श्री जेस। और श्री जेस क्या करता है, तो याद रखिएगा श्री जेस जो है हॉकी खेलता है। श्री जेस क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। लवलीना बोरगोन का बात करें तो बॉक्सिंग खेलता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लवलीना बोरगोन किस खेल से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह कौन है, तो मेंस हॉकी टीम का कैप्टन है, याद रखिएगा। सॉरी, हॉकी टीम का प्लेयर है, कैप्टन नहीं है। हॉकी टीम का जो है प्लेयर है, कौन है, हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा। लवलीना बोरगोन का बात करें तो लवलीना बोरगोन जो है बॉक्सिंग
खेलती है, याद रखिएगा। और तो ये जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से देखिएगा काफ़ी सारा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम चलते हैं कुछ कुछ जो है रिकॉर्ड बनाया है भारत ने, तो उसके ऊपर हम चलेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपको एशियन गेम से कहीं से नहीं दिखने वाला है, ये मेरा गारंटी है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा भारत का एक गोल्ड मेडल बचा है। कैसे बचा है कि जो है वोमेन्स कबड्डी टीम का जो है पहले मैच हो गया था, भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया था। तो उसमें क्या हुआ कि जब मेंस कबड्डी टीम का मैच हो रहा था तो वहां पे देखिएगा कुछ विवाद हो गया था पॉइंट को लेके। पॉइंट को लेके विवाद कैसे हुआ था कि पवन सहरावत, जो कबड्डी को फॉलो करते हैं आप सभी को पता होगा, पवन सहरावत जो है भारत का जो है कैप्टन नियुक्त किया गया था मेंस कबड्डी टीम का। और फाइनल जो है किसके साथ था, ईरान के साथ जो है भारत का फाइनल था। तो और वहाँ पे कबड्डी में जो है ईरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, याद रखिएगा। कबड्डी में तो भारत काफ़ी ज़्यादा आगे है और ईरान काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है बराबर इंडिया को टक्कर देता है। चाहे मेंस कबड्डी का बात करें, वोमेंस कबड्डी, दोनों में ईरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ईरान वहाँ पे देखिएगा पवन सहरावत रेड करने के लिए गया, मुश्किल से 1.5 मिनट टाइम बचा था। और जो है जो कबड्डी का टेक्निकल टर्म को समझते होंगे वो समझ लीजिएगा अच्छे से, जहां तक हमको पता है। देखिएगा तो पवन सहरावत रेड करने के लिए गया, तो वो जो है पवन सहरावत बिना प्लेयर को टच किए जो है वो लॉबी में प्रवेश कर जाता है। उसके साथ क्या होता है, ईरान का 4 प्लेयर जो है लॉबी में चला जाता है और उसके बाद पवन सहरावत आउट हो जाता है और ईरान का जो है 4 प्लेयर आउट हो जाता है। और उस समय जो है रेफरी क्या करता है, रेफरी जो है 1 पॉइंट इंडिया को देता है और उसके अलावा जो है 1 पॉइंट ईरान को देता है। तो उसमें जो है पुष्पा राणा, ठीक है, पुष्पा राणा जहां तक हमको नाम याद है, पुष्पा राणा जो है बैठी हुई रहती है वहां पे ऑडियंस में। और वो लोग पहले ही, पुष्पा राणा है कौन, तो याद रखिएगा वोमेन्स कबड्डी टीम की क्या थी, रेडर थी। पुष्पा राणा कौन है, वोमेन्स कबड्डी टीम का क्या है, रेडर है, याद रखिएगा। तो वो जो है चिल्लाती है, उन्होंने कहा कि देखिएगा यहाँ पे ईरान का 4 प्लेयर लॉबी में गया है, आपको 1 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट देना होगा। तो जो है फिर जो है रेफरी जो है सोच विचार करने लगता है, याद रखिएगा। रेफरी जो है सोच विचार करने लगता है और जो है इसमें जो है फिर जो है सोच विचार करने के बाद फिर क्या होता है कि रेफरी 2 पॉइंट जो है इंडिया को देता है, 2 पॉइंट इंडिया को देता है और 1 पॉइंट ईरान को देता है। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो जाता है। इंडिया वाला कहता है नहीं, हमको 4 पॉइंट मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो है काफी ज्यादा खेल रुका हुआ रहता है। लगभग में ऐसा कबड्डी में कभी नहीं इतिहास में हुआ होगा कि कोई कबड्डी का मैच जो है 1 घंटे के लिए रोक दिया जाए। और क्रिकेट में तो होता है कि बारिश हो गया तो मैच रोक दिया जाए, लेकिन कबड्डी में 1 घंटा तक इसी तरह का विवाद चलता रहा और 1 घंटा खेल रुका रहा। उसके बाद अंतिम निर्णय यही आता है कि रूल के हिसाब से भारत को 4 पॉइंट दिया जाता है और जो है इंडिया को ईरान को 1 पॉइंट दिया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, भारत जो है क्या होता है 4 पॉइंट का लीड ले लेता है और भारत जो है 33-29 से जो है मैच फाइनल जीत जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे भी कबड्डी टीम से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिना हारे ईरान को किसको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो है भारत किसको हरा कर जो है गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम में। तो याद रखिएगा ईरान को हराकर भारत जो है कबड्डी में जो है क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। वहीं ओमेन टीम भी जो है गोल्ड मेडल जीती है, किसको, चाइनीज ताइपाई को हरा के वोमेन्स कबड्डी टीम भी क्या करी है, गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि बात करें तो कबड्डी में हमारे पास 2-2 मेडल है, उसके अलावा क्रिकेट में भी हमारे पास 2-2 मेडल है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें हॉकी का, हॉकी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए कि हॉकी में जो है क्या होता है, मेंस टीम का बात करें तो मेंस टीम बिना कोई मैच हारे मेंस टीम जो है गोल्ड मेडल जीतता है। तो फाइनल मैच का बात करें किसके किसके बीच हुआ था, तो इंडिया वर्सेस जापान के बीच में हुआ था। और यहाँ पे फाइनल स्कोर लाइन का बात करें तो इंडिया का फेवर में 5 और जो है जापान के फेवर में 1 जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो देखिएगा वोमेन्स हॉकी टीम का, तो वोमेन्स हॉकी टीम 1 मैच हारती है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, ब्रॉन्ज मेडल लेना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इससे भी उम्मीद काफी ज्यादा था। और ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो है, ब्रॉन्ज मेडल में इसका किसके साथ हुआ था, तो याद रखिएगा इंडिया वर्सेस जापान। यानी कि दोनों कंडीशन में जो है इंडियन हॉकी टीम का बात करें या फिर वोमेन हॉकी टीम का बात करें, दोनों ने जापान को हराकर क्या किया है, मेंस हॉकी टीम ने क्या किया है, गोल्ड जीता है। और वहीं पे वोमेन्स टीम का बात करें तो क्या किया है,
वो क्या जीता है, तो ब्रॉन्ज जीता है, याद रखिएगा। ये क्या कि वोमेन्स हॉकी टीम क्या हुआ था कि चाइना के साथ जो है हार गई थी 4-0 से, किसमें, तो सेमीफाइनल में, जिसकी वजह से उसको जो है ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ना पड़ा जापान के साथ, और जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है अगर हम बात करें तो क्रिकेट में तो हम लोग हैं ही, क्रिकेट में दोनों में गोल्ड मेडल है, मेंस का बात करें या फिर इसको भी याद रखिएगा, हॉकी में बात करें तो हॉकी में भी, यानी कि कुल मिला के यहाँ से उम्मीद था कि हमारा जो है मेडल आएगा। तो कबड्डी में तो श्योर शॉट था कि दोनों तरीका से हम लोग जो है कबड्डी में गोल्ड मेडल लाएंगे। तो यहाँ से 5 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है, जो कि काफ़ी बड़ा बात है, और यहाँ से उम्मीद भी था, याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका जो है कि क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी का। अब चलते हैं हम लोग जो है जहां से कुछ कुछ ब्रिलियंस हुआ है। चलिए, सबसे पहले जेवलिन के ही तरफ हम लोग चल जाते हैं। तो जेवलिन में याद रखिएगा, जब से जेवलिन, जब से नीरज चोपड़ा जब से ओलंपिक में बात करें, नीरज चोपड़ा जब से गोल्ड मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल का भरमार लग गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा नीरज चोपड़ा जो है इस बार भी गोल्ड मेडल जीता है। इसका ये आपको याद रखना है, कितना मीटर थ्रो किया था, 88.88 मीटर के साथ जो है गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम में। उसके अलावा देखिएगा वोमेन्स का बात करें तो वोमेन्स में यहाँ पे वोमेन्स में जो है अन्नू रानी भी देखिएगा गोल्ड मेडल जीता है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी जेवलिन थ्रो से है, और ये भी क्या की है, गोल्ड मेडल जीता है। अगर इसका थ्रो याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। एक है किशोर जेना सिल्वर मेडल जीता है, याद रखिएगा। और सिल्वर मेडल कैसे जीता है, तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा और जो है किशोर जेना सिल्वर मेडल जीता है। तो 2 पार्टिसिपेट थे भारत की तरफ से, और एक को गोल्ड मेडल मिला और एक को सिल्वर मेडल मिला। और ओमेन में बात करें तो अन्नू रानी थी, तो ये क्या करी, गोल्ड मेडल ला ली है। तो यहाँ से बात करें तो जेवलिन में जो है भारत के लिए जो है एक अलग ही समझिए कि ये सुनहरा गोल्डन पीरियड चल रहा है जेवलिन में आने वाला समय में और भी मेडल आपको दिख सकता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे स्पोर्ट की तरफ जहां से आपको मेडल का जो है उम्मीद कम था, और वहां से भारत ने क्या किया है, इतिहास बनाया है, याद रखिएगा। उसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले सेलिंग का बात कर लें। तो सेलिंग में याद रखिएगा, सेलिंग किस तरह का स्पोर्ट होता है, तो सेलिंग जो है वाटर स्पोर्ट होता है, और वाटर स्पोर्ट होता है। तो यहाँ पे बात करें तो वोमेन्स में नेहा ठाकुर सेलिंग में, तो सेलिंग आपसे पूछेगा कि नेहा ठाकुर किस खेल से संबंधित है, तो सेलिंग से है। नेहा ठाकुर क्या करी है, सिल्वर जीती है, याद रखिएगा। और हम लोग वाटर स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है आगे नहीं है, हम लोग काफ़ी पीछे हैं। अगर हम बात करें तो एशियन कंट्री में भी हम लोग जो है बात करें तो काफ़ी पीछे हैं। तो ओवरऑल बात करें तो सिल्वर मेडल जीती है किसमें, सेलिंग में। तो ये वाटर स्पोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होगा, मैं आपको बोल देता हूँ। और दूसरा देखिएगा, एक और जो है सेलिंग में बात करें तो सेलिंग में एक और है, ये है इबाद अली। एक सेलिंग में और है इबाद अली है, और ये शायद मेरे हिसाब से यूपी का है। और इन्होंने क्या किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसमें, सेलिंग में। तो ये दोनों का नाम आप रख लीजिए, ये नाम आपको बार बार दिखेगा, याद रखिएगा। ये हिस्ट्री बनाया है यहाँ पे भारत ने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चलिए इक्विस्टेरियन में हम लोग चलते हैं। इक्विस्टेरियन किस तरह का खेल होता है, तो अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझना चाहें, इक्विस्टेरियन को हम लोग जो है घोड़सवारी बोलते हैं। तो घोड़सवारी में भी भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा बात करें तो टीम ड्रेसेस में हम लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। टीम ड्रेसेस में हम लोग क्या किए हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये किसमें, इक्विस्टेरियन यानी घोड़सवारी में। इक्विस्टेरियन को क्या बोला जाता है, घोड़सवारी बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके अलावा एक और मेडल जीते हैं हम लोग, अनुष अग्रवाल। किसमें, अनुष अग्रवाल क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अनुष अग्रवाल क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इक्विस्टेरियन में भी भारत अभी भी काफी ज्यादा पीछे है, यानी घोड़सवारी में। और उसके अलावा देखिएगा, इसी प्रकार देखिएगा टेनिस में भी हम लोग जो है रिकॉर्ड बनाए हैं। टेनिस में भी हम लोग उतना ज़्यादा जो है आगे नहीं है। ओवरऑल बात करें तो टेनिस में भी हम लोग अच्छा खासा परफॉर्म किए हैं। तो याद रखिएगा, टेनिस का बात करें
तो टेनिस में हमारे पास 2 मेडल आया है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो देखिएगा मिक्स डबल में हम लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें? मिक्स डबल में। मिक्स डबल मतलब एक ओमेन होता है, जिसको नहीं पता, ज्यादातर को पता ही होगा। मिक्स डबल में हम लोग क्या किए हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं मिक्स डबल में। और ये इसमें कौन खेल रहे थे? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना, याद रखिएगा नाम, रोहन बोपन्ना। बोपन्ना खेल रहे थे। और उसके अलावा जो है ऋतुजा भोसले। ऋतुजा भोसले। अगर देखिएगा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऋतुजा भोसले और जो है रोहन बोपन्ना जो है क्या किया है? मिक्स में। मिक्स मतलब एक महिला और एक जो है पुरुष मिलकर क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है इसमें, टेनिस में। उसके अलावा देखिएगा टेनिस में एक और था जो हम लोग जो है मेंस डबल, यानी कि दोनों मेंस था। मेंस डबल में भी हम लोग क्या किए हैं? तो मेंस डबल में हम लोग क्या किए हैं? सिल्वर जीते हैं। तो इसका भी नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेनिस में भी हम लोग समझिए एक तरह से हिस्ट्री बना है भारत की तरफ से। तो यहाँ पे टेनिस में बात करें तो साकेत मायानेनी। साकेत मायानेनी। और उसके अलावा बात करें तो दूसरा नाम है राम कुमार रामनाथन। राम कुमार रामनाथन। तो याद रखिएगा राम कुमार रामनाथन। ये आपको नाम बार बार दिखेगा, इसको आप कतई भूलिएगा मत। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट ये भी कि राम कुमार रामनाथन क्या खेलता है, तो आपको याद रखना है टेनिस खेलता है। तो उसके अलावा साकेत मायानेनी क्या खेलता है? तो टेनिस खेलता है। ये दोनों मिलकर क्या किया? सिल्वर जीता है। तो ये हो गया बात हमारा टेनिस का। गोल्फ में याद रखिएगा आदिति अशोक काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म की है, और इससे उम्मीद था गोल्ड मेडल का, लेकिन देखिएगा गोल्फ में आदिति अशोक, गोल्फ में क्या किया है? इसका भी नाम आपको रटना पड़ेगा, आदिति अशोक, क्योंकि ओलंपिक में काफी अच्छा परफॉर्म की थी और जो है लास्ट में जो है चौथा पोजीशन प्राप्त किया था, जिसके वजह से इसको मेडल नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे बात करें तो सिल्वर मेडल लाई है। काफी अच्छा खेल रही थी। मैंने गोल्फ जो है लाइव देख रखा है, तो गोल्फ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लास्ट में आके जो है थोड़ा सा के लिए जो है हम लोग गोल्ड मेडल चुके हैं। फिर कोई बात नहीं, सिल्वर हम लोग जीते हैं। अगले बार जो है ओलंपिक में आदिति अशोक जी से उम्मीद करते हैं कि जो है हम लोगों के लिए क्या करें? गोल्ड मेडल लाए। तो ये भी नाम आपके लिए याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा देखिएगा टेबल टेनिस में भी इतिहास बनाया है भारत ने। उसके अलावा देखिएगा टेबल टेनिस किस तरह का इतिहास बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। देखिएगा टेबल टेनिस सबसे पहले लिख लेते हैं। टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में इतिहास कैसे बनाया है? भारत जो है भारत ने क्या किया है? ओमेन डबल यानी दो ओमेन मिलकर क्या कर रही है? चाइनीज के 2 ओमेन को हराई है। तो ये देखिएगा ये इतिहास कैसे बना है। तो चाइना जो है, अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हम लोग जो है, अगर अभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर कोई चाइना के साथ हमारा क्रिकेट हो जाए और हमको क्या करे? चाइना वाला क्या करे? क्रिकेट में हरा दे। तो ये देखिए उतना बड़ा बात है कि भारत ने क्या किया है? चाइना को हराया है। किसमें? क्वार्टर फाइनल में हराया। और उसके अलावा जो है क्वार्टर फाइनल में चाइना को हराया, और जो है और सेमीफाइनल जो है नॉर्थ कोरिया से हुआ हमारा, और नॉर्थ कोरिया से हम लोग सेमीफाइनल हार गए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग क्या करें? उसके बावजूद हमको क्या मिला? ब्रॉन्ज मेडल मिला। याद रखिएगा किसमें? ब्रॉन्ज मेडल मिला। और इसका नाम जो है अब याद रखिएगा 4 साल तक इसका नाम जो है लगातार पूछा जा सकता है। तो ये जो है अहिरिका, अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा अहिरिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी इसको मुखर्जी सिस्टर्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ये दोनों क्या खेलती है? टेबल टेनिस खेलती है। तो ये दोनों का नाम आपको जो है याद रखिएगा। सपने में भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि अहिरिका मुखर्जी क्या खेलती है, सुतीर्था मुखर्जी क्या करती है, तो याद रखिएगा आपको नाम जो है फट से आपको बताना है कि हाँ ये क्या करती है? ये जो है टेबल टेनिस खेलती है, ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है।
अब चलिएगा थोड़ा सा एथलेटिक की तरफ देखिएगा। पारुल चौधरी नाम याद रख लीजिए, ये इन्होंने भी इतिहास बनाया। पारुल चौधरी, पारुल चौधरी, पारुल चौधरी जी ने दो दो मेडल लाई है, याद रखिएगा। ऐसा हालांकि जो है ये भी एक तरह से इतिहास है अपने आप में कि भारत का जो है कोई एक एथलेट से जो है दो दो मेडल लाए इंडिविजुअल में, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और ये दोनों जो है मेडल जो है पारुल चौधरी जो है इंडिविजुअल में लाई। इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो दो मेडल कहाँ से लाई, तो इसका जो है दोनों मेडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर स्टीपल रेस, क्या होता है स्टीपल चेस, स्टीपल चेस में क्या करी, सिल्वर लाई है। उसके अलावा याद रखिएगा, अभी रुकिए, 5000 मीटर, 5000 मीटर में क्या करी है, गोल्ड लाई है। तो ये जो है पारुल चौधरी को आप रख लीजिए, यहां से आपको जो है 1000% गारंटी है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिएगा 3000 मीटर स्टीपल चेस में सिल्वर जीती, उसके अलावा 5000 मीटर जो है मीटर रेस में क्या करी, गोल्ड मेडल जीती। तो यहाँ पे देखिएगा पारुल चौधरी जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जो है भारत के लिए दो दो मेडल लाई। तो इंडिविजुअल में अपने आप में ये जो है बहुत बड़ा कारनामा है कि एक जो है भारत का एथलीट जाता है और इंडिविजुअल में दो दो मेडल लाता है। तो ये बहुत कम जो है देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल में भारत जो है दो दो मेडल लाए। तो ये भी एक तरह से अपने आप में इतिहास है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब चलिए ब्रिज में, ब्रिज में देखिएगा ब्रिज किस तरह का खेल होता है एग्जैक्ट हमको नहीं पता, अगर किसी को पता है तो ब्रिज में बताइएगा। ब्रिज में भी भारत जो है मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मेंस टीम क्या किया है, सिल्वर जीता है। ब्रिज में क्या किया है, मेंस टीम जो है सिल्वर जीता है। ये भी आपको याद रखना है, नाम नहीं भी याद रखिएगा लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ब्रिज में जो है मेंस टीम भारत में सिल्वर जीता है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ओमेन टीम भी क्या करी है, ओमेन टीम भी सिल्वर जीती है ब्रिज में, ओमेन्स टीम भी क्या करी है, सिल्वर जीती है। तो ये भी बहुत बड़ा बात है, मेंस और वोमेन्स दोनों क्या करा है, सिल्वर जीता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका ब्रिज का बात करें तो। उसके अलावा चलिए यहाँ पे चले टीम इंडिया स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो किस तरह का खेल होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा टीम इंडिया स्पेक्ट्रो ओमेन जो है क्या करी है, ब्रॉन्ज मेडल जीती है। स्पेक्ट्रो वो होता है वॉलीबॉल जो है पैर से खेलना होता है, स्पेक्ट्रो भी जो है वोमेन क्या करी है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो ये भी काफी बड़ा बात हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, सुनील कुमार जी का नाम याद रखिएगा, सुनील कुमार जी का नाम याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। सुनील कुमार, सुनील कुमार क्या किया है, तो सुनील कुमार ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो सुनील कुमार जी का बात करें तो ये रेसलर हैं, ये रेसलर है, नॉर्मल रेसलर नहीं है, ग्रीको रोमन रेसलर है। तो रेसलिंग में जो है क्या क्या किए हैं सर जी, सुनील कुमार सर जी, तो रेसलिंग में जो है इन्होंने क्या करा है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये किस तरह का रेसलिंग है, फ्री स्टाइल रेसलिंग नहीं है, ये ग्रीको रोमन में जीते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रीको रोमन में जीता है। ग्रीको रोमन में रेसलिंग में भारत काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। और ये जो कितना केजी में जीता है, तो ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका 87 केजी में जीता है, 87 केजी वर्ग कैटेगरी में जीता है, 87 केजी वर्ग कैटेगरी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। किस में जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ग्रीको रोमन में मेरे हिसाब से देखिएगा कुश्ती होता है नॉर्मली, तो उसको जो है आप शरीर का जो है ये कमर के ऊपर का हिस्सा को ही आप गिरा सकते हैं, आप पैर नहीं यूज कर सकते हैं गिराने के लिए। लेकिन फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या होता है कि आप जो है किसी भी तरह से आप गिरा सकते हैं उसको, या पैर का भी इस्तेमाल करके गिरा सकते हैं, जहां तक हमको समझ में आया। और उसके अलावा जो है कि अदरवाइज आप जो है उसका हाथ के अलावा किसी और पार्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं गिराने के लिए। तो यही होता है ग्रीको रोमन क्या रेसलिंग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है सुनील कुमार। तो ग्रीको रोमन में भारत बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपको क्लियर पहले भी बता दिया हूँ, याद रखिएगा। अब चलिए तेजिंदर पाल सिंह तूर, इसका नाम याद रखिएगा, ये भी एथलेटिक्स से है। तेजिंदर, तेजिंदर पाल, पाल, तेजिंदर पाल सिंह, तेजिंदर पाल सिंह तूर, तेजिंदर पाल सिंह तूर। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये गोल्ड मेडल जीते हैं, पहली बात याद रखिए। किसमें जीता है, तो ये बता दूं, मेंस शॉर्ट पुट में। किसमें, मेंस शॉर्ट पुट में, शॉर्ट पुट में, मेंस शॉर्ट पुट में जीता है। तो
तो ये जो है पिछले बार भी ये गोल्ड मेडल जीता है शायद, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेजिंदर पाल सिंह किस खेल से है, तो एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स का किस खेल से है, तो एथलेटिक्स में भारत अच्छा है। अगर ओवरऑल बात करें तो एथलेटिक्स में भारत का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। तो मेंस मेंस जो है शॉर्ट पुट में क्या करा है, तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है गोल्ड मेडल जीता है। इसका भी नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, आप किसी भी तरह से नाम याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं किसके तरफ, रोइंग, किसमें चलेंगे। अब देखिएगा रोइंग में देखिएगा इंपॉर्टेंट है। रोइंग में भी अच्छा खासा हम परफॉर्म किए हैं। तो रोइंग जो है नौका दौड़, हम लोग अगर सिंपल भाषा में बोले तो रोइंग में मेंस टीम जो है मेंस पेयर सिल्वर जीता है। रोइंग में क्या किया है, मेंस पेयर सिल्वर जीता है। मेंस पेयर जो है सिल्वर जीता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पोर्ट वाटर स्पोर्ट में जो है चाइना, जापान, कोरिया, अगर एशिया लेवल का बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आगे है। उसके अलावा ओवरऑल वर्ल्ड वाइज बात करें तो यहाँ पे देखिएगा अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बात करें, ये सारा देश जो है काफ़ी ज़्यादा आगे है। वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड का भी ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वर्ल्ड लेवल में। और रनिंग के हिसाब से बात करें तो रनिंग में अफ्रीकन देश काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और हमारे यहाँ बात करें तो हमारे यहाँ देखिएगा जैसे कि अगर रेसलिंग का बात कर लें, शूटिंग का बात कर लें, शूटिंग में हमारे यहाँ हमेशा अच्छा परफॉर्म रहता है। रेसलिंग, शूटिंग, आर्चरी में कोरिया, ये सब देश काफ़ी ज़्यादा आगे है ओवरऑल बात करें तो। मेंस पेयर सिल्वर जीता है। उसके अलावा बात करें तो वुशु, याद रखिएगा वुशु, ये भी इसका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। वुशु में जो है चाइना वाला हम लोग के साथ गद्दारी कर लिया। हमारे 3 और वुशु के प्लेयर जो है जाना था जो है खेलने के लिए एशियन गेम, लेकिन जो है उसको वीज़ा नहीं दिया है। वो तीनों प्लेयर जो है अरुणाचल प्रदेश का था, इसलिए जो है चाइना वाला शायद जो है उसको वीज़ा नहीं दिया, किसी न किसी कारण बस उसको रोक लिया। अदरवाइज वुशु में हो सकता है एक आध मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर गोल्ड मेडल भी दिख सकता था। हमारे अच्छे प्लेयर थे, तीनों प्लेयर जो कि वुशु से थे। और यहाँ पे याद रखिएगा इसका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है क्या नाम है, नोरेन क्या नाम है इसका, नोरेन बोसीविना, ये इसका नाम है नोरेन, इसका नाम याद रखिएगा, नोरेम, इसका नाम है रोशीविना, याद रखिएगा, रोशीविना देवी। अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है तो माफ़ करिएगा। अगर आप लोग अगर एग्जैक्ट अलग अलग जो है कि हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। देवी जी 60 kg में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चाइना से हार गई और जो है क्या करी, सिल्वर जीती है, याद रखिएगा। तो ये भी वुशु भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको जो है याद रखना है, याद रखिएगा। अब चलते हैं मेंस डिकैथलॉन, इसका नाम आपको याद रखना ही रखना है, मेंस डिकैथलॉन। मेंस डिकैथलॉन का बात करें तो हमारे यहाँ सिल्वर आया है। और ये किस तरह का खेल आता है मैं बता देता हूँ। वुशु के बारे में मुझे नहीं पता, वुशु किस तरह का खेल होता है मुझे नहीं पता। और यहाँ मेंस डिकैथलॉन का बात करें तो कई सारा खेल मिला के जो है पॉइंट दिया जाता है। तो हमारे यहाँ याद रखिएगा तेजस्विनी शंकर जी, तेजस्विनी शंकर जी जो है हमारे यहाँ क्या करा है, सिल्वर जीता है। और जो है गोल्ड जो है चाइना के पास गया, याद रखिएगा। काफ़ी सारा इसमें स्पोर्ट मिलाया जाता है, अलग अलग तरीका से जो है स्पोर्ट मिलाया जाता है। इसमें जेवलिंग कराया जाता है, रनिंग कराया जाता है, हाई जंप कराया जाता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारा स्पोर्ट मिला के जो ये काफ़ी 3-4 दिन तक ये स्पोर्ट चलता है। और उसमें जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट रहता है तो उसमें जो है उसको जो है मेडल दिया जाता है। याद रखिएगा तेजस्विनी शंकर जी को, इसका भी नाम आपको याद रखना है। ये एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स का किस खेल से है, तो मेंस डिकैथलॉन में जो है सिल्वर मेडल जीता है। तो ये बहुत बड़ा बात है भारत के लिए। और जो है रॉयल स्केटिंग में जो है भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। 3000 मीटर में मेंस और वोमेंस जो है दोनों ने जो है क्या करा है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जो है स्केटिंग जो है पैर में लगा के जो है रॉयल स्केटिंग जो करता है, वहाँ पे भी रनिंग में जो है भारत ने क्या करा है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वो भी याद रखिएगा। ये सारे नाम जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है और भी था शूटिंग में। शूटिंग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसलिए भी क्योंकि शूटिंग में काफ़ी सारा मेडल जीता है। जहाँ तक मुझे याद है कि
22 मेडल हमने शूटिंग में जीता है, तो उतना सारा नाम संभव नहीं है। ये कुछ जो है हिस्ट्री बना है, और भारत ने, याद रखिएगा, भारत ने 2018 के मुकाबले 50% का जंप किया है। ओवरऑल बात करें तो भारत का मेडल 70 से लेके 107 तक गया है। कहीं ना कहीं बात करें तो ये काफ़ी बड़ा उपलब्धि है हमारे भारत के लिए। आने वाला 10 से 20 साल में देखिएगा का और भी जो है मेडल का संख्या बढ़ते हुए जाएगा, और जो है हम लोग ओलंपिक में, मेरे हिसाब से देखिएगा आने वाला समय में, इस बार शायद ना दिखे, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है ओलंपिक में भारत 20 प्लस मेडल करेगा। इस बार भारत का जो है 20 प्लस मेडल ओलंपिक में इस बार आने वाला है, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है मैं गलत हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट टाइम अगर भारत ओलंपिक हुआ, अगर 2028 में ओलंपिक नेक्स्ट टाइम होगा ही, तो उसमें मेरे हिसाब से 50 प्लस जो है भारत को करना चाहिए। और चूंकि भारत जो है अब जो है स्पोर्ट में भी अच्छा खासा लगातार कर रहा है, और खास करके बात करें तो और जो है अच्छे प्लेयर को जो है लगातार मौका मिल रहा है, तो जो है भारत को और भी जो है परफॉर्मेंस करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान होगा। आई होप आपको जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करने में आसानी हुआ होगा। इसको आप ज़रूर, जितना मैंने आपको बताया, इसको आपको 100% करना है। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन 100% यहीं से दिखेगा। कभी कदार हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्स्ट्रा आपको दिख सके, लेकिन अगर एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ही देखने को मिल सकता है। ये 80% चांस है कि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।